अब आपके जो मन में डाउट्स बने हुए हैं आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के, मेडिकल को लेकर के, साथ ही में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाउट हैं, वो यहाँ पर लिख लिए हैं। साथ ही उन सभी के जवाब आपको मैं अवगत कराऊंगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पुलिस वेरिफिकेशन, देखिएगा जैसे मान लो 22 तारीख 23 तारीख जिनका मेडिकल हो गया है, अभी तक उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो भैया ये क्या दिक्कत है। देखो आप अपने थाने में जाकर के जानकारी कर लीजिएगा, भैया हमारा मेडिकल हो गया है, क्या हमारा वेरिफिकेशन आया है या फिर नहीं आया है, वो चीज़ आप थाने में जाकर के पता कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। दिक्कत क्या होता है पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर, दिक्कत ज़्यादा उनको होता है जिनके केस अब दोबारा से निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। पहले उन्होंने देखा नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पता चला इनके केस हैं, तो बताइएगा पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर जब उनके केस निकल के आएंगे तो उनके समाधान के लिए, इसका मतलब जब आप जेटीसी जाएंगे तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। एक और चीज़ देखिएगा, एक है LIU, क्या आपके सारे सवाल ले रहा हूँ मेरे भाई, आपके सारे सवाल ले रहा हूँ। देखिए आप कहेंगे कि भैया देखो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन LIU जांच नहीं आई। तो LIU जांच संभावतः वैसे आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। संभावतः क्या, संभावतः दो चीज़ों, आपका जो एड्रेस है, जो आपने पता लिखा है, अगर दोनों ही सेम है, दोनों ही एक जैसे सेम है, तो फिर आप देखेंगे सिर्फ आपके थाने से वेरिफिकेशन ही चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका एड्रेस दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग एड्रेस हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे थाने और LIU की जांच आप जो है संभावतः देख पाएं। एक ही एड्रेस है तो थाने से ही काम चल जाता है, थाने की रिपोर्ट ही LIU को चली जाती है, वो मान लिया जाता है। लेकिन अलग अलग है, मान लीजिएगा कि आपका थाना क्षेत्र लगता है अछनेरा, क्या अछनेरा आगरा, आप रहते हैं कहाँ पर, आगरा में, थाना कौन सा लगता है, मलपुरा, तो ऐसे में अछनेरा वाले में तो थाना वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अलग एड्रेस, तो यहाँ पर LIU की टीम जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, बता दिया, दोनों डाउट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। LIU वाले नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, पहली सैलरी भैया हमारी कितनी बनेगी, पहली सैलरी कितनी बनेगी, देखो मेरे साथी, पहली सैलरी लगभग आप देख पाएंगे कि 28 से 30 हज़ार ये आपका जो सैलरी है वो आपका देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका NPS कटना स्टार्ट हो जाएगा ये और कम हो जाएगी, क्या ये और कम हो जाएगी, फिर आप देखेंगे 25 से 30 हज़ार के बीच में, ठीक है। फिर ये मिनिमम की तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिनिमम की तरफ ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे ही अगला वेतन आयोग लग जाएगा तो ये सैलरी आसमान छूने लग जाएगी, तो ये आपको सैलरी दे दिया। इसके बाद में एक और सवाल होता है, यहीं पर थोड़ा बता देता हूँ कि भैया ट्रेनिंग के टाइम पर आप देखिएगा, ट्रेनिंग के टाइम पर आपको 6,000 रुपये लेकर के जाने, भैया ये क्या चक्कर है, मेस चार्ज क्या होता है बताओ, खाने पीने का भी पैसा हमसे मांग रहे हैं। मेरे भाई शुरुआत में आपको मेस जो होता है प्राइवेट, ऐसे में शुरुआती में आपको देना पड़ता है, लेकिन बाद में ये आपका जो फूड अलाउंस होता है, जो खाने पीने की चीज़ें जो भी खर्चा हुआ है ना, ये आपका अगली सैलरी में जुड़ करके चला आता है। तो जितना भी खर्चा हुआ, जैसे 6,000 हुआ है ना आपका, मान ली 10,000 आपका आएगा, ज़्यादा ही आता है। हमारा भी, हमसे भी ट्रेनिंग पर लिया गया था, लेकिन वो जो पैसा था वो हमारी सैलरी में जुड़ के आ गया था, तो समझो ये 0/सन्नाटा। लेकिन शुरुआती दौर में आपको देना पड़ता है भैया। पहले जब हम ट्रेनिंग पर जाएं तो कितना लेके जाएं, लगभग आप ना लगभग जो कम से कम 30 हज़ार, बहुत ज़्यादा ठीक है, 30 से 50 हज़ार आप लेके जाइएगा। आजकल तो फ़ोन पे चल रहा है ना, ऑनलाइन आपके सब रखा रहता है। इनकी ज़रूरत क्या पड़ेगी भैया, बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अगला वीडियो मैं बना के दूंगा जहाँ पर आपको कम से कम इतने खर्चे की ज़रूरत पड़ जाएगी, वो आपके ऊपर ही खर्चे होंगे, तो वो थोड़ा डिटेल है, वो थोड़ा अलग हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर सबका ही सब जल्दबाजी हो जाएगा। आगे देखिए, एक सवाल है कि रूम ले सकते हैं क्या भैया। मान लीजिएगा आप शादीशुदा, आप बाहर रहना चाहते हैं, आपकी वाइफ जो है वो ये कह रहे हैं कि सैया देखो आप ट्रेनिंग पर चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहूंगी मैं आपके साथ में, आपके अलग नहीं रह सकती मैं। ऐसी स्थिति बन गई तो अब क्या करेंगे भैया, भैया हम तो बहुत टेंशन है यार, हमारी घरवाली ना हमसे दूर रहना चाहते। तो ऐसे में आपको बता दूं, ऐसे में आप अपनी फैमिली को लेकर के बाहर रह सकते हैं, लेकिन ये जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है उससे अगर आप बाहर रहेंगे तो आपको वहाँ के जो ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज, साथ ही में जो SSP साहब, वहाँ से आपको जो है परमिशन लेना होता है। एप्लीकेशन दीजिए, मैक्सिमम 99 आपका परमिशन अप्रूव हो जाता है, आप बाहर रह सकते हैं। सुबह आप आइए, जो भी आपका समय है गणना के टाइम पर आइए, शाम को गणना के टाइम पर आइए, वापस चले जाइएगा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन एप्लीकेशन के बाद में वो उनके विवेकाधिकार है। लेकिन विवेकाधिकार का भी मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, अनुमान ये फिक्स है, मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ हुआ है भाई, एक लड़का था, उसकी घरवाली समझ लो कि भाई साहब एकदम जो ना ट्रेनिंग सेंटर पर ही आ गए,
हौला मचा दिया उसने कि मतलब हम नहीं रहेंगे, हम शादी वादी छोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो समझ लो कि उन्होंने तुरंत परमिशन दे दिया था कि ठीक है आप रह लीजिएगा। ठीक है, हमको क्या है, सुबह दोपहर शाम हमारी जो गड्ढा में आना चाहिए। नेम प्लेट को लेकर के आप समझिएगा, रह सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो नेम प्लेट को लेकर के 2 प्लेट होती हैं, एक तो नॉर्मली आपने देख रखा हो प्लास्टिक वाली होती है, और एक होती है कपड़े वाली। 2 होती हैं, ये वेदर के अकॉर्डिंग होती हैं। आप देखिएगा, एक तो होती है प्लास्टिक वाली, आपने नॉर्मली, अब आप हर वर्दी पर देख लीजिए कि प्लास्टिक, एक होता है कपड़े वाली। ज़्यादातर जो कपड़े वाली जो यूज़ की जाती है, बड़ी अच्छी लगती है दिखने में। ये आप सर्दी के जब आप कपड़े पहनेंगे, जैकेट, तो जैकेट पर आप प्लास्टिक वाली नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक वाली में क्या होता है, पीछे पिन होता है, तो वो आपकी जो जैकेट है उसे फाड़ देगी। तो ऐसे में कपड़े वाली होती है, वो चिपकाने वाली होती है, पीछे एकदम है ना, चिपक जाएगा वो सीधे सीधे। तो कपड़े वाली नेम प्लेट जो है वो आप जैकेट पर यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कपड़े वाली यहाँ नहीं यूज करें, कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाली इस पर आप नहीं कर सकते। नियम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, आप देखेंगे एकदम बेकार लगेगा। जैकेट इतना धांसू होता है, और वहाँ पर देखो आप थोड़ा सा एक ब्लैक, अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ पर कपड़ा ही चलेगा। ठीक, ये कपड़ा वाला वर्दी जो ये है ना, वो आप यहाँ लगा सकते हैं, चलेगा। एक और चीज़ देखिएगा, अब एक और चीज़ देखो, लास्ट सवाल कर लेते हैं, उसके बाद सवाल तो अन्य भी हैं, लेकिन हम आगे चालू करेंगे। ट्रॉली बैग के बारे में आपको बता दूँ, ट्रॉली बैग या फिर बक्सा लेकर के जाएं ट्रेनिंग के टाइम पर। भैया देखो, आप बैग वैग छोड़िएगा, आप बक्सा रखिएगा। क्या बक्सा रखिएगा, आप समझ रहे हो, बक्सा भी। और बक्सा कौन सा, देखिए कोई भी जैसे संदूक सी आती है ना छोटी सी, आपने देख रखा हो आर्मी वालों का, स्टेशन वेस्टेशन पे देखते हो, अरे टीटीटीसी जे ड्राइवर बराबर उनके देखते हो, तो वही वाला बक्सा होता है। इस बक्से को आप ले लीजिएगा, कोई भी अच्छा सा, उस पर एकदम पेंट करा दीजिएगा, लेकिन ऊपर जो लोगो है ना वो एकदम पेंट कराना। कैसा बताता हूँ आपको, ये सब थोड़ा रेड नहीं हो रहा है, हाँ ऐसे ऐसे है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन हो, मतलब है ना, नीला हो जाता है, तो ऐसे भी ये वाला चाहिए। तो यहाँ पर पुलिस का पूरा एक चिपक जाएगा, कलर हो जाएगा, और उसके ऊपर आपका नाम आ जाएगा। क्या, तो याद रखना, जो भी आप अपना बक्सा लेके जाएंगे उस पर कलर करवा लेना। अगर कलर मतलब वो आगे तक आपको जो अच्छा रखेगा, उसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं कलर करवाने, लेकिन कलर से वो अच्छा हो जाता है। ब्लैक कलर करवा देते, ऊपर जो आप अपना एक लोगो लगा दीजिएगा या कलर करवा दीजिए पुलिस वाला, और ऊपर जो नाम लिखवा दीजिएगा, ताकि आपका बक्सा कहीं भी रहेगा वो आपको सब सेफ रहेगा, हाँ ये भाई उसका बक्सा है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है, आपका सामान टूट फूट नहीं होता है। तो ऐसे बक्सा प्रेफर करना है। ट्रॉली बैग ये सब ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, जब आप छुट्टी वुट्टी आते हैं, जब टसन वसन दिखाने के लिए, तब आप जो फौजी वाला बैग रख सकते हैं, लेकिन टसन वसन ये सब शुरुआती टाइम पर ही आपको अच्छी लगेगी, बाद में आप एकदम है ना नेचुरल हो जाओगे, फिर ये सबसे ज़्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं दोगे। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई अन्य सवाल है मन में तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला वीडियो जो आएगा वो आप, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये इस टॉपिक पर आएगा कि आपको क्या क्या सामान लेकर के जाना है। और आज की वीडियो में जो भी कमेंट आएंगे वो अगले दिन की वीडियो में, जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी तब मैं आपके कमेंट को लूँगा। चलेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।